गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक्स हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे फ्लैश के बारे में। तो फ्लैश मतलब कि क्या है कि इंजेक्शन मोल्डिंग के सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट आने वाला है उसमें से फ्लैश शॉर्ट मोल्डिंग ये कॉमन है, ये लगभग आपको मिल जाएंगे। तो फ्लैश होता क्या है? तो फ्लैश मतलब क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे कोई भी पार्ट बना रहे हैं, जैसे कि ये पार्ट बनाना है या फिर ये पार्ट बनाना है, तो इस केस में इस पार्ट बना रहा है और किसी कारणवश कुछ कारण है जिसके कारण से जो पतली परत बनता है ये वाले हिस्सा, ठीक है, या फिर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैश। तो अगर ज़्यादा बड़ा फ्लैश है तो उसको फ्लैशिंग भी बोलते हैं, और छोटे जैसे छोटा जैसे इस टाइप का माइनर माइनर हो तो उसको हम लोग बड़े भी बोलते हैं। इंडस्ट्री में अधिकतर बड़ और फ्लैश ही यूज करते हैं, छोटे के लिए बड़, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो निकलता है ना किसी भी पार्ट में, एक्स्ट्रा मटेरियल जो निकल गया उसको हम लोग फ्लैश बोलेंगे। और ये निकलता कहाँ पे? अधिकतर जब कोर और कैविटी, जैसे आपको पता होगा कि पार्टिंग लाइन क्या होता है, मतलब कि कोर और कैविटी आपस में जब जहाँ मिलते हैं इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टिंग लाइन। तो यहाँ पे ज़्यादा आने की संभावना होता है। देखिए जैसे ये वाला हिस्सा है ना, ये भी पार्टिंग लाइन पे ही बना हुआ है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि जहाँ पे वेंट देते हैं, जहाँ जैसे क्या होता है ना कि जब हम लोग मोल्ड में अगर कोई भी पार्ट बनाते हैं तो गैस बनता है, उसको गैस को निकालने के लिए हमें वेंटिंग सिस्टम, वेंट चैनल का डिजाइन किया रहता है। अगर वो ज़्यादा होगा तो उस केस में वहाँ से भी फ्लैश आने की संभावना है। या फिर इजेक्टर पिन अगर स्पेस ज़्यादा है वहाँ पे तो वहाँ पे भी आने की संभावना है। या फिर और कहीं जहाँ पे मोल्ड गैप ज़्यादा हो। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि फ्लैश होता क्या है, ठीक है, और इसको क्या क्या हम लोग बोलते हैं। अगर ज़्यादा अगर मटेरियल्स निकल रहा है पार्ट के अलावा तो उसको फ्लैश बोलेंगे या फ्लैशिंग बोलेंगे। अगर माइनर सा है, छोटा सा है, तो उसको हम लोग बड़ बोलेंगे, ठीक है। तो ये है। तो इससे क्या होता है ना कि जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है, ठीक है, जो भी अनवांटेड मटेरियल्स है जो कि शेप में आ रहा है, ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग इस थिन लेयर को हटाने के लिए क्या होता है कि एक अगर हम वर्कर को लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि एक वर्कर का भी कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ ये पार्ट के क्वालिटी को भी डिक्रीज करता है, और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी डिक्रीज करता है। तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा मैन पावर लगाना पड़ता है, जिसके कारण से प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या है, अगर हम लोग सही से इस पे ध्यान दें तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो कारण क्या है? तो कारण है सबसे पहले लो क्लैंपिंग फोर्स। मतलब कि क्लैंपिंग प्रेशर के बारे में आप लोग को पता होगा कि क्लैंपिंग प्रेशर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोर है, ठीक है, और ये कैविटी है, ठीक है, आपस में बंद करने के लिए, ठीक है, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं क्लैंपिंग फोर्स, ठीक है। तो कोर और कैविटी को आपस में बंद करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं क्लैंपिंग फोर्स। और ये क्लैंपिंग फोर्स जब हम इंजेक्शन प्रेशर के द्वारा, ठीक है, मटेरियल्स इस मोल्ड में भेजते हैं तो उस दौरान पकड़ करके रखता है। तो अगर ये क्लैंपिंग फोर्स थोड़ा सा कम हुआ तो उस केस में भी स्पेस से पार्टिंग लाइन के आसपास ज़्यादा मटेरियल्स निकल जाएगा जो कि फ्लैश का कारण बन सकता है। तो इसलिए प्रॉपर क्लैंपिंग प्रेशर देना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड है हाई कुशन, ठीक है। हाई कुशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अ, ये हो गया हॉपर, ठीक, ये बैरल हो गया और इसके अंदर हो गया ये स्क्रू, ठीक, और आगे मान लीजिए नोजल है, ठीक है, ये बैंड हीटर। तो अगर हम हॉपर से मटेरियल्स क्या होता है, जब स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए पीछे की तरफ जाता है तो मटेरियल्स, गर्म मटेरियल्स आगे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं। तो इंजेक्शन के बाद जो मटेरियल्स थोड़ा सा बच जाता है, ठीक है, जिसके कुशन इसलिए हम लोग देते हैं ताकि आपका जो रिंग प्लंजर है जो स्क्रू के आगे लगा होता है वो डैमेज होने से बच सके, ठीक है। सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कुशन दिया जाता है। तो अगर कुशन हम लोग ज़्यादा अगर बच जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी फ्लैश होने की संभावना है। इसलिए कुशन भी मतलब प्रॉपर रूप से देना चाहिए ताकि ज़्यादा कुशन न बचे, ठीक है। इसके लिए हमें इंजेक्शन प्रेशर और स्पीड
और शॉर्ट साइज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, जिसके कारण कुशन प्रॉपर तरीके से बचे, ज़्यादा ना बचे ना कम बचे, क्योंकि अगर कम बचेगा तो रिंग प्लंजर को डैमेज होने का खतरा है और मे भी शॉर्ट मोल्डिंग भी आए, तो इसलिए हम लोग कुशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। तीसरा है इंजेक्शन प्रेशर, अगर हम लोग इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा दे दिए या फिर स्पीड ज़्यादा दे दिए, जाहिर सी बात है अगर मोल्ड में जितना मुझे भेजना है, जैसे बाई द वे मुझे जैसे 200 के प्रेशर से भेजना है, लेकिन हम लोग 220 कर दिए, तो जाहिर सी बात है 20 प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से भी निकल जाएगा। ठीक है, आगे है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर हीट कर दिए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, मटेरियल्स पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पूरा लिक्विड होने के बाद से जहाँ भी थोड़ा सा गैप मिलेगा वहाँ से निकल जाएगा, इसलिए टेम्परेचर भी हम लोग जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम देंगे। उसके बाद है शॉर्ट साइज, अगर मटेरियल्स अगर बाय द वे हमें 25 ग्राम भेजना है, ठीक है, और भेज दिए हम 30 ग्राम, तो जाहिर सी बात है कि मटेरियल्स ज़्यादा मतलब मोल्ड में भेज दिए, और ज़्यादा मोल्ड में भेजेंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे है जाहिर सी बात है ये पार्टिंग लाइन है, यहाँ से निकल जाएगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे इजेक्टर रॉड ये सब रहता है, यहाँ गैप रहता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो इसलिए हम लोग ना शॉर्ट साइज भी सही तरीके से निर्धारित करके देते हैं। ओवरपैक, ओवरपैक का मतलब है कि अगर इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा दे दिए या फिर कुशन ज़्यादा भेज दिए, ठीक है, उस केस में, या फिर मतलब कुशन शॉर्ट स्विच ओवर पोजीशन एक शब्द होता है जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग में हम लोग जब पढ़ते हैं उस दौरान स्विच ओवर पोजीशन के बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बट अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो काफ़ी मायने रखता है स्विच ओवर पोजीशन। स्विच ओवर पोजीशन अगर हम लोग कम कर दिए तो उस केस में भी ओवर पैक हो जाता है। ठीक है, स्विच ओवर पोजीशन क्या होता है कि वो पोर्शन जो बचता है ना, पोर्शन बचता है तो स्विच ओवर पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्विच ओवर पोजीशन अगर हम लोग कम किए तो कुशन ज़्यादा बचेगा, कुशन ज़्यादा बचेगा तो वो फ्लैश का कारण बन जाएगा, इसलिए हम लोग ओवर पैक से बचते हैं और स्विच ओवर पोजीशन के द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद से लास्ट है डबल शॉट। ठीक है, ये डबल शॉट में क्या होता है कि ये डबल शॉट थोड़ा सा स्पेशली इंडस्ट्री में ज़्यादा इसको देखते हैं। जैसे क्या होता है ना कि अगर बड़े पार्ट हैं और जैसे कि अगर बड़ा पार्ट है, ठीक है, और उसमें हम लोग, ठीक है, जैसे कि अगर ऐसा वाला पार्ट है तो हम लोग जब इसको पार्ट को बनाएंगे तो इस पार्ट को फिर निकालेंगे ना, बट किसी कारणवश एक्सीडेंटली अगर हम लोग निकाल नहीं पाए और अगला शॉट दे दिए तो इसमें ना ये डैमेज हो जाता है, इसी को डबल शॉट बोलते हैं, जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है। बट इंडस्ट्री में अगर माइनर पार्ट है, छोटे पार्ट है जो कि कभी बाय मिस्टेक नहीं निकाल पाए और डबल शॉट लग गया, तो उस केस में क्या होता है कि हेड फ्लैश बनने की संभावना होता है। ठीक है, ठीक, और स्लाइडर लूज हो जाता है, क्रिटिकल मोल्ड में स्लाइडर यूज करते हैं, तो उस केस में अगर स्लाइडर लूज हो गया तो क्या करते हैं कि स्लाइडर खोल के और उसको ना पैकिंग पीस बोलते हैं, पैकिंग पीस, उसको ना पैकिंग पीस देते हैं जो कि 0.1 mm भी हो सकता है, 0.2 mm भी हो सकता है, 0.3 mm भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के अनुसार, और पैकिंग पीस दे करके और उसको स्लाइडर को जो लूज हुआ रहता है उसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी फ्लैश को हम लोग कंट्रोल करते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर ज़्यादा अगर डैमेज हो गया डबल शॉट का इंटरनल सरफेस, जैसे कि अगर ए वाला एरिया डैमेज हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, जैसे ये वाला एरिया का डैमेज हो गया तो उस केस में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, और जो मटेरियल जो ज़्यादा स्पेस हो गया है ना, ठीक है, उस मटेरियल्स को हम लोग भरेंगे। तो अगर हमें अगर ज़्यादा फ्लैश आ रहा है तो उस केस में हम लोग ना दो वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करते हैं और दो वेल्डिंग करते हैं, एक होता है लेजर वेल्डिंग, ठीक, और दूसरा होता है टिग वेल्डिंग। और टिग वेल्डिंग काफ़ी कॉस्टली आता है। ठीक है, लेजर वेल्डिंग तो तब भी इससे कॉस्ट में तो कम ही होता है, और लेजर वेल्डिंग करके
और उसमें मटेरियल से भरते हैं। वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, कोई मटेरियल से वेल्डिंग करके भर देना, ठीक है। तो अगर जैसे कि वेल्डिंग करके अगर हम इसमें मटेरियल्स को भर दिए, जो कि हल्का सा, जो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गया था डबल शॉट मारने से, इसमें मटेरियल्स भर दिए, तो जाहिर सी बात है कि मटेरियल्स भरेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इधर उधर हो गया रहेगा, ठीक है। उसको क्या करते हैं कि सीएनसी से कटिंग करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो पहले वेल्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद से लेजर हो या टिग हो, उसके बाद से हम लोग सीएनसी से कटिंग करके जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स इसमें जो मतलब वेल्डिंग करने के बाद जो बचा है ना, उसको हम लोग हटाएंगे। फिर उसके बाद से, क्योंकि मटेरियल्स को पॉलिशिंग भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एडीएम का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जो कि इसका इंटरनल जो डिजाइन है, उस डिजाइन में ढालने के लिए हम लोग एडीएम प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण से डबल शॉट के कारण कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है। नॉर्मल छोटे छोटे मोल्ड में 1 से 1.5 लाख का कॉस्ट पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग डबल शॉट से बचते हैं। और अगर किसी कारणवश अगर इजेक्टर के आसपास, एक और है, आप देख लो, ले लास्ट है कि इजेक्टर के आसपास, सॉरी, ठीक है, अगर किसी कारणवश इजेक्टर के आसपास, इजेक्टर जहाँ पे ना, वहाँ के होल के आसपास अगर फ्लैश हो रहा है, तो इसको लेकर के हम लोग ना अलग से प्रोसेस करते हैं, जिसको बोलते हैं वायर कटिंग प्रोसेस। तो वायर कटिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग इजेक्टर होल को, फ्लैश को रोकते हैं, ठीक है। तो वायर कटिंग के द्वारा हम लोग वेल्डिंग मतलब भरते हैं मटेरियल्स को, और उसके बाद से एडीएम के सहायता से उसको हम लोग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये है फ्लैश, और इसको हम लोग ऐसे निवारण करते हैं। तो अधिकतर केस में तो हम लोग सेटिंग के द्वारा, इंजेक्शन मोल्डिंग के कर देते हैं। बट अगर डबल शॉट हो, ठीक है, तब इसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहता है इस वाले कॉस्ट को रेमेडीज ढूंढना। बाकी सब तो हम लोग मतलब मशीन पे जाकर के उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है फ्लैश, और इस फ्लैश के कारण से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन मोल्डिंग का जो डिफेक्ट है, अगर उसको हम लोग कंट्रोल नहीं किए, तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा ही लगेगा, चाहे वो किसी भी कारणवश हो। तो इसलिए हम लोग फ्लैश को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोसेस करते हैं, ताकि हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट से बच सके। तो आई होप आप लोग फ्लैश के बारे में समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।